नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी गाजियाबाद की, जहां घरेलू विवाद में कारोबारी ने खुद ही घर में लगाई आग। वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, घर में मौजूद थे महिलाएं और बच्चे। साथ ही बात होगी नोएडा की, जहां गौतम बुद्ध नगर में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन शहीद आजम भगत सिंह ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर सेक्टर 14 में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल जहां एक कारोबारी पर अपने ही घर में आग लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। शुरुआत में इसे सामान्य आग लगने की घटना माना गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित तौर पर कारोबारी को आग लगाते हुए दिखाई जाने के बाद मामला गंभीर हो गया और बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। इससे बड़ा हादसा टलते टलते बचा। पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मरौनी नगर के खरवाजपुरा मोहल्ले में शुक्रवार को 23 वर्षीय युवक सचिन सिंह उर्फ कल्लू राजा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने से इलाके में शोक फैल गया। युवक ने अज्ञात कारणों से अपनी दुकानों के पीछे छत के सरिये से रस्सी के सहारे ये कदम उठाया। घटना की सूचना पर मरौनी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों में कोहराम मच गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता अभी नहीं चल सका है। ललितपुर महरौनी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना कुनरगी क्षेत्र में पूर्व सपा विधायक हाजी रिजवान, उनकी पत्नी शमा परवीन, पुत्र हाजी जुबैर और सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि स्कूल भूमि के लैंड यूज चेंज और सौदे के नाम पर करीब 1.27 करोड़ रुपए की ठगी की गई, जिसमें सरकारी विभाग के नाम पर फर्जी रसीदें बनाकर और ऑनलाइन व नकद लेन देन के जरिए रकम ली गई। पीड़ित अब्दुल मुस्तफा की शिकायत पर एसएसपी सतपाल अंतिल के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर में भारतीय किसान यूनियन शहीद आजम भगत सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ग्राम बेला खुर्द के किसानों के कब्जे और मूंग की फसल की सुरक्षा की मांग उठाई। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और थाना सूरजपुर प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि यदि वे जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो करीब 500 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच किया जाएगा। साथ ही महिला मोर्चा ने भी आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। पूरा मामला है, गांव बेला खुर्द पड़ता है, जो पहले हमारे उत्तर प्रदेश का गांव होता था। जमुना कटने के बाद वो हरियाणा का एक पार्ट बन गया, लेकिन उनकी जमीनें सब हमारे नोएडा के सदर तहसील के अंतर्गत आती हैं, धनकौर तहसील में आती हैं। उसी प्रकरण में हमने लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया, 3 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। 3 ज्ञापन देने के बाद किसानों ने अपनी जमीन में मूंग की दाल बो रखी है और वो दाल अब सूख गई है और वो झड़ने की स्थिति में है। लेकिन कुछ भूमाफिया जो वहां पर पिछले कई वर्षों से किसानों को डरा धमकाकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराकर वहां पर खेती उगा रहे थे और किसान अपने खेत पे आता था, क्योंकि हरियाणा से जब यूपी में आता था तो उन्हें यूपी पुलिस का डर दिखा के भगा दिया जाता था। ये किसान रोते पीटते भगत सिंह संगठन के पास पहुंचे और लगातार भगत सिंह संगठन इनकी आवाज को बुलंद कर रहा है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेला खुर्द में गाँव में जो जमीन है उसके लिए हमारे पास एक रिपोर्ट यहाँ के तहसीलदार और यहाँ के लेखपाल ने दोनों ने बनाई है, जिसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जमीन सिर्फ इन किसानों की है। भूमाफिया का इसमें 1 इंच जमीन भी नहीं है और भूमाफिया बहुत बड़े सरगनाओं के संरक्षण में है। हमारा संगठन जब इस ज्ञापन को देने आ रहा था उससे पहले लगातार मुझे कम से कम 20 से 30 कॉल टॉप लिस्ट के लोगों के फोन आए हैं। उन्होंने कहा कि तुम वहां ज्ञापन देने मत जाओ, ये मामला हमारा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब भगत सिंह जी अपने इस देश के लिए समझौता नहीं कर पाए तो उनका मैं तो सेवक हूं, मात्र उनके बाल के बराबर भी नहीं हूं। मेरी जान चली जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा एक कार्यकर्ता अपनी जान देने के लिए तैयार है। इन किसानों को इनकी मूंग की दाल कब काटेंगे ये अधिकारियों से हम अब पूछने आए हैं, क्योंकि आपके तहसीलदार, आपके पटवारी सब रिपोर्ट लगा चुके हैं। रहा सवाल, हाँ वो है, ये इनको दे देंगे। रहा सवाल इस बात का कि अगर ये किसान वहां जमीन के मालिक नहीं है
तो तत्काल प्रभाव से लिखित में हमें दे देंगे कि इन किसानों का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग अनावश्यक शासन प्रशासन और मीडिया का टाइम खर्च कर रहे हैं, तो फिर हम इन किसानों से हाथ जोड़ लेंगे कि भैया आपका कोई अधिकार नहीं है, आप अपने घर चले जाइए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये भगत सिंह का संगठन है, ना डरेगा ना पीछे हटेगा। अगर आर पार की लड़ाई आई तो हम अपने जान की भी बाजी लगा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जो किसान संगठन यहाँ चल रहे हैं उनके पास जैसे इतने बड़े मुद्दे, ये 2400 बीघे जमीन का मैटर है, इसमें अगर और कोई दूसरे किसान संगठन होते तो शायद 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ का सौदा अब से पहले हो गया होता और इन किसानों को बेचकर वो संगठन चला गया होता। लेकिन ये मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे संगठन का एक एक कार्यकर्ता। मुझे कितना दबाव पिछले 24 घंटे में आया है, बहुत बड़े बड़े लोगों का, मैं डरा नहीं और मैं अपनी टीम को लेकर यहाँ बैठा हूँ। जब तक इन किसानों का अधिकार नहीं मिलेगा, भगत सिंह संगठन इनके साथ खड़ा रहेगा। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जेरोई हयात नगर में पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन को सद्भावना सप्ताह के रूप में मनाते हुए बूथ स्तर पर संपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान बूथ संख्या 84, 85 और 86 पर लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गई तथा पार्टी की नीतियों और प्रस्तावित योजनाओं जैसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की जानकारी दी गई। इस दौरान उमेश चंद्र दिवाकर, दुर्गेश दिवाकर, सर्वेश कुमार, सुमित यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।